हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद आरपी सिंह में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ एमीन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि जेईई मेंस, नीट, एएमयू बीटेक, एएमयू बीएससी, एएमयू नर्सिंग जैसे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पक्का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टाइप का देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, दिए गई अवक्रिया के क्रमानुसार प्रोपियोनिक एसिड एक यौगिक डी बनाता है, डी की संरचना क्या होगी? तो CH3 CH2 COH ए SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, बी दे रहा है। बी NH3 के साथ रिएक्ट करके सी, और QH Br2 के साथ रिएक्ट करके डी दे रहा है। तो यहाँ पर हमसे डी पूछा गया है। ठीक, आइए किस तरीके से स्टार्ट करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को पता है कि CH3 CH2 OH अगर कहीं पर एल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कराएं, SOCl2 के साथ, तो यहाँ पर जो Cl है ये OH को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और ये बन जाता है CH3 CH2 Cl और प्लस के SO2 और प्लस के HCl। आपके लिए SO2 और HCl ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, केवल हमारा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये है और हम इसी पर फोकस करेंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर फैशन में यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर ये OH ग्रुप फिर से यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl ये बन गया हमारा यहाँ पर एसिड क्लोराइड। अब देखिए SOCl2 के साथ रिएक्शन हो गया। अब हमें किसके साथ करानी है, NH3 के साथ। NH3 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HNH2, और HNH2 लिखते ही यहाँ पर देखिए HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये NH2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर ये एमाइड ग्रुप बनकर रेडी हो गया। कौन सा ग्रुप बनकर तैयार हो गया, एमाइड। एमाइड की रिएक्शन अगर Br2 और QH के साथ है तो आप लोगों को ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया या हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है आपका, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CH3 CH2 NH2 के साथ अटैच हो जाता है, और 1 डिग्री एमीन हमको यहाँ पर मिलती है। CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री एमीन हमको यहाँ पर मिल गई। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि हाफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है आपकी, उसमें 1 डिग्री एमीन मिलती है, और दूसरा आपको याद रखना है एक कम कार्बन की आपको एमीन मिलेगी। एक कम कार्बन की एमीन, हमारे पास कितने कार्बन थे एमाइड में, 3, जबकि एक कम कार्बन की हमें यहाँ पर एमीन मिल गई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एमीन बनी हुई है इसमें 1 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन में भी 1 डिग्री एमीन है, बट इसमें कितने 3 कार्बन और इसमें कितने कार्बन है 2। दैट मीन्स हमारा आंसर 4 है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। अब इस रिएक्शन को आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देखो जैसे ही एग्जाम में हमने देखा कि CH3 CH2OH A SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहा है, और B NH3 के साथ, और फिर QH Br2, दैट मीन्स हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो दैट मीन्स एक कम कार्बन कर देगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस एसिड में 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो हमें एक कम कार्बन की एमीन मिलेगी, और वो भी कौन सी, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन मिलनी चाहिए, और अगर 3 कार्बन है तो उसमें से केवल कितने कार्बन की होनी चाहिए, वो 2 कार्बन की। तो आपके पास ये ऑप्शन है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराने पर द्वितीयक एमीन बनाता है? तो देखिए द्वितीयक एमीन वही बना सकता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ कम से कम 2 कार्बन अटैच हों डायरेक्टली। तो देखो एक तो ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है, और ये है मेथिल आइसोसाइनाइड, और यही हमारा आंसर होगा। एसिटेमाइड में ऐसा नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल कार्बन से, ये देखिए नाइट्रोजन से केवल और केवल एक ही कार्बन अटैच है। मेथिल साइनाइड भी इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर CH3CN, तो कार्बन एक ही कार्बन केवल और केवल नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। और नाइट्रो एथेन भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ में केवल और केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, एनिलीन की अवक्रिया में एक रंगीन उत्पाद C प्राप्त किया गया। एनिलीन की अवक्रिया में एक रंगीन उत्पाद C प्राप्त किया गया, तो देखते हैं क्या उत्पाद यहाँ पर बनेगा, ये C, और C की संरचना क्या होगी, ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखो एनिलीन की रिएक्शन कहीं पर भी आपको दिखाई दे, एनिलीन की रिएक्शन करा रहा है वो NaNO2 और HCl के साथ, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। ये NaNO2 और HCl के साथ जो रिएक्शन होती है यही है HNO2 के साथ रिएक्शन, और ये 273 से 278 केल्विन पर होती है। ठीक, यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो डाई एजोनियम सॉल्ट तैयार होता है C6H5N2Cl, और इस रिएक्शन को डाई एजोटीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन
किसी इस तरीके के कंपाउंड के साथ हो रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड होगा और वहाँ पर वो कह रहा है कि रंगीन उत्पाद बनना है, दैट मीन्स कपलिंग रिएक्शन होने वाली है। कैसी रिएक्शन होने वाली है? कपलिंग रिएक्शन। तो आइए हम लोग कपलिंग रिएक्शन में इसको बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट को इस तरीके से लिख लेते हैं, C6H5 एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड Cl। और ये आपका जो दे रखा है इसने यहाँ पर रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट को हम लोग पैरा पोजीशन पर जो इसका हाइड्रोजन होगा उसको लिख लेंगे, और आफ्टर दैट यहाँ पर एन, और इसके साथ में ये CH3 और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप अटैच है, ये HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको एन डबल बॉन्ड एन, और उससे इधर भी बेंजीनिंग और इधर भी बेंजीनिंग डायरेक्टली अटैच दिखाई देगी। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन सेकंड में देख पा रहे हो, बिल्कुल सेम यही है प्रोडक्ट, और ये इसका सेकंड आंसर होगा। कपलिंग रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई गई है पहले भी, और इस कपलिंग रिएक्शन में एक रिएक्शन इसी तरीके की बिल्कुल सिमिलर फिनॉल के साथ है। किसके साथ है? फिनॉल। और उसमें भी फिनॉल को हम लोगों ने इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसकी पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको इसके साथ में यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ये रहेगा, ये एन डबल बॉन्ड एन और OH। दैट मीन्स इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और यह ऑरेंज कलर की डाई होती है। ये भी आपको याद रखना है, कैसे कलर की डाई है? ऑरेंज डाई, ठीक। अच्छा, एक और कपलिंग रिएक्शन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। जब कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर एनिलीन के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है? एनिलीन। तो एनिलीन के साथ में डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम लोग कराएंगे, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पैरा पोजीशन पे जो इसका हाइड्रोजन होगा उसको फिर से हम लोग Cl के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करा देंगे, ठीक। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? HCl और एन डबल बॉन्ड एन और NH2 इस तरीके से बनेगा, और इसे हम लोग पैरा एमिनो एजोबेंजीन कहेंगे, ठीक। अच्छा, इसका जो रंग होगा वो आपको याद रखना है, इसका रंग जो रहता है येलो कलर की डाई रहेगी, येलो। तो ये तीनों रिएक्शन आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, फिनॉल के साथ, एक एनिलीन के साथ, और एक ये रिएक्शन आपको दिया। जब भी कोई कलरफुल प्रोडक्ट बने यहाँ पर, तो आप लोग याद रखना कि यहाँ एनिलीन के साथ में कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और रंगीन प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप याद रखोगे डाई एजोनियम लवण के साथ में क्रिया हो रही होगी 100%। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए, ये जो रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्पाद बताना है आपको कि क्या यहाँ पर उत्पाद बना होगा, प्रोडक्ट क्या बना होगा। देखिए, ये है आपके C6H5NHCH3। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से जूम करके लिख लेते हैं, और NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन है। NaNO2 और HCl के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो आप लोग समझ जाओ कि ये रिएक्शन जो है ये वास्तव में HNO2 के साथ है। किसके साथ है? HNO2 के साथ। और HNO2 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HON डबल बॉन्ड O, HNO2 को। तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से लिख लिया, OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। और देखो ये H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जब H2 रिमूव होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर ये रही आपकी बेंजीन, और NCH3, और यहाँ N डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स आंसर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हों, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहना इसमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकते हैं। और आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बजाय आप यहाँ पर जो भी लिखा हो उसके साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जरूर लिखना, तब ये कंक्लूजन आप लोग निकाल पाओ कि सही है या गलत है। देखिए, प्राथमिक एमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबलतम क्षारक है। एल्किल एमीन लिख लेते हैं पहले, RNH2, और अमोनिया है आपका NH3। प्रबलतम क्षारक का डिसाइड किसके द्वारा होगा कि भाई किसके अंदर लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। देखो, इसके पास कोई हाइड्रोजन है तो यहाँ ना तो कोई प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना ही माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पर R है और R प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट करेगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है, एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबलतम क्षारक है। सेकेंड स्टेटमेंट, एल्किल एमीन एरिल एमीन से प्रबलतम क्षारक है। एल्किल का मतलब है R NH2, और यहाँ लिख रहा है एरिल एमीन का मतलब है बेंजीन रिंग से क्या अटैच है? NH2,
ठीक। तो आपको इसमें याद रखना है कि बेंजीन रिंग से अगर NH2 अटैच है तो बेंजीन रिंग में यहाँ पर अल्टरनेट में यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड रहते हैं और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस कर लेंगे। रेजोनेंस कर लेंगे तो ये लोन पेयर हमारा किधर चला जाएगा, रिंग में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जबकि नाइट्रोजन जो हमारा किस में है, एलिफेटिक में, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और फिर से यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एसिडिक इसका बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया। तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, एल्किल एमीन नाइट्रस एसिड के साथ अपक्रिया करके एल्कोहल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किल एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल देता है, RNH2। और हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं OH और NO। ठीक, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, OHN डबल बॉन्ड HNO2। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ से इसके साथ ब्रेक और ये इस तरीके से यहाँ पर इसके साथ ब्रेक। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ROH प्लस N2 और प्लस के H2O। दैट मीन्स एल्कोहल बनकर यहाँ पर रेडी हो गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। फोर्थ ऑप्शन, एरिल एमीन नाइट्रस एसिड से अपक्रिया करके फिनॉल देते हैं। एरिल एमीन है C6H5NH2 और नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा रहा है, दैट मीन्स आप लोग समझ जाओ डाई एजोटीकरण रिएक्शन है और यहाँ पर बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, गलत, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटेमाइड को निम्नलिखित में से अलग अलग उपचारित किया जाता है। उपचारित का मतलब है रिएक्ट कराया जाता है, इनमें से कौन सा मैथिलेमीन बनाएगा। तो देखिए एसिटेमाइड CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये है एसिटेमाइड। अब एसिटेमाइड से क्या बनवा रहा है, मैथिलेमीन। एक कार्बन क्या कर दिया, कम कर दिया। दैट मीन्स हाफमैन ब्रोमाइड के लिए क्या चाहिए, Br2 और NaOH। दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया सेकंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके विलेय अंकुल देता है। अगर बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, दैट मीन्स ये है हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ में आपको याद होगा कि 1 डिग्री एमीन जब रिएक्ट कर लेती है और फिर वह उसके अंदर बेस मिलाया जाए, क्षार मिलाया जाए, तो उसमें घुल जाती है ना, घुल जाएगी। तो यही वो कह रहा है कि घुल जाता है। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर आंसर में क्या देखना है कि भाई 1 डिग्री एमीन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन में देखिए CH3CH2NH2, यस ये 1 डिग्री एमीन है। CH3CH2NHCH3, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकंड डिग्री है, ये नहीं होगा आंसर। थर्ड ऑप्शन एल्कोहल है, ये भी आंसर नहीं होगा। और फोर्थ में CH3 का होल थ्राइजन, तो ये आपका 3 डिग्री है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 7 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आप लोगों को, ये है, निम्न अपक्रिया में C6H5NO2 ZnNH4Cl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रिएक्शन अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रह जाना कि ZnNH4 जो Cl है ये थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यहाँ से इस दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो NHOH होता है। जबकि अगर यहीं पर C6H5NO2 में अगर आप यहाँ पे रिएजेंट जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है TnHCl ले लेते हैं या फिर FeHCl ले लेते हैं हम लोग, तो ये इसको स्ट्रॉन्गली रिड्यूस करते हैं और यहाँ पर एनिलीन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, एनिलीन। C6H5NH2 ये बनता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि इसने हमें रिएजेंट क्या दिया है, ZnNH4Cl। तो ये कोई ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। और अगर इसका कोई नेम पूछे तो आपको नेम भी याद रखना होगा। NH2OH जो है ये है हाइड्रोक्सिलेमिन। इसमें से एक हाइड्रोजन इन्होंने रिमूव कर दिया है और इसकी जगह पर क्या अटैच हो गया है, फेनिल। तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नेम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक कार्बनिक यौगिक C3H9A जब नाइट्रस एसिड के साथ उपचारित किया जाता है तो एल्कोहल दिया और N2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, N2 गैस। तो देखो इस तरीके से C3H9, तो भाई C3H9NH2 CH3CH3 और NH2, ये हो गया आपके 3 और 3 6 और 2 8 और एक 9 और 3 कार्बन और NH2। तो नाइट्रस एसिड के साथ में हम लोगों ने क्या करा दिया, इसकी रिएक्शन करा दी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं OHN डबल बॉन्ड हो। तो बताओ यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये N2 रिलीज और H2 रिलीज और ये बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। सेकेंड डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल दिया गया। और ये जो आपका क्या बन रहा है, एल्कोहल, इसके बारे में फिर इसने क्या कहा है,
कुछ नहीं बोला है। और इस एमीन की रिएक्शन और करा रहा है क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ, जो कि अपचयित होने पर आइसोप्रोपिल मेथिलेमिन दे रही है, आइसोप्रोपिल मेथिलेमिन दे रही है। तो एक ही संरचना हम लोगों से पूछी गई है, दैट मीन्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ, CHCl3 और NaOH, तो ये रिएक्शन है आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन NaOH के साथ। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन, और कार्बिल एमीन रिएक्शन में आपको पता है यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है वो आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है, CH3C, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N की वजह पर यहाँ पर CH3C NC यहाँ बनेगा, NC इस तरीके से। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपचयित करेंगे, तो अपचयित करने पर ये बना देगा CH3C CH3H नाइट्रोजन, उसके साथ H और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट, यही है आपका प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन, इसीलिए हमारा आंसर थर्ड सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, इस अपक्रिया में C6H5NO2 N2Cl Br gives to A। चलिए, ये वाली रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शनों में से एक है। जब भी बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट हो और यहाँ पर N2Cl है, इसकी रिएक्शन या तो वो H3PO2 और H2O के साथ करा दे, या फिर यही रिएक्शन वो C2H5OH के साथ करा दे, एल्कोहल के साथ। तो दोनों केस में, इन दोनों केसों में आपको जो यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है C6H6 बेंजीन, मतलब N2Cl को यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप देखो N2Cl जो है यहाँ पर हमारे पास, इसको यहाँ पर हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन H3PO2 एंड H2O। इस तरीके से हमने ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें इसे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।